हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति रोजगार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे एक मिशन के बारे में। नासा का मिशन है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। मिशन का नाम क्या है? मिशन का नाम है स्विफ्ट बूस्ट मिशन। अब ये क्या है, किसके लिए स्टार्ट किया गया है, ये सारी की सारी बातें एक वीडियो के अंदर हम सब कुछ जान लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक बात पर नज़र डालेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा कि स्विफ्ट बूस्ट मिशन क्यों स्टार्ट किया गया और किसने स्टार्ट किया है। तो इसको स्टार्ट करने वाली जो संस्था है वो आपकी नासा है। क्लियर रहा? तो आपको इस संस्था का नाम याद रखना है, नासा। नासा ने इसको स्टार्ट किया है और इसका जो मेन काम है वो है आपका रोबोटिक सैटेलाइट रेस्क्यू अभियान। अब ये क्या चीज़ है इसको समझ लीजिए कि एक सैटेलाइट है जिसको रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू मतलब उसको बचाना है। एक सैटेलाइट जो कि अगर अभी नहीं बचाई गई तो धरती पे आकर वो गिर जाएगी। इसी वजह से ये उसको क्या करेंगे, रेस्क्यू करेंगे, उसको बचाएंगे और उसको एक हाइट पे ले जाकर छोड़ देंगे। इसका मतलब जो सैटेलाइट पहले से फिक्स है उसको ये लोग क्या करेंगे और ऊपर ले जाकर उसे सेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें डिसबैलेंस हो गया है, वो नीचे आ रही है। और इसी वजह से नासा ने यहाँ पर 20 साल पुराने टेलीस्कोप को दोबारा से सही फिक्स करने के लिए इसको भेजा है, इसको स्टार्ट किया है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये एक रेस्क्यू अभियान है एक सैटेलाइट को बचाने के लिए। दूसरी बात यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा ये काम किया जा रहा है वो 20 साल पुराने टेलीस्कोप को बचाने के लिए किया जा रहा है और ये 3 तारीख को हुआ था। ये जो मिशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पूछी जा सकती हैं कि ये जो पूरा का पूरा काम है वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर अप्रोक्स जो ये अंतरिक्ष यान का भी गया है वो अप्रोक्स 1 महीने में आपका उस टेलीस्कोप तक पहुँचेगा और उसके बाद 2 से 3 हफ्ते इस पर काम करेगा, उसकी स्टडी करेगा और स्टडी करने के बाद ये पूरा का पूरा जो टेलीस्कोप दिखाई दे रहा है उसे धरती पर गिरने से रोक लेगा और 360 से 600 किलोमीटर और ऊंचा भेज देगा। अगर मैं बात करता हूं इस पुराने 20 साल पुराने टेलीस्कोप की तो इसे 2004 में लॉन्च किया गया था और यहाँ पे इसके 2-3 काम बहुत इम्पॉर्टेंट थे। जैसे ये गामा रे बर्स्ट के बारे में, ब्लैक होल के बारे में, न्यूट्रॉन स्टार के बारे में, जो दूसरी हाई एनर्जीज़ हैं उनके बारे में, अंतरिक्ष में इन सारी घटनाओं के बारे में ये पूरी की पूरी स्टडी करता था, इसके बारे में बताता था। इसी वजह से इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, इसके काम को सेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकता है। दूसरा, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो पूरा का पूरा मेन पॉइंट्स हैं वो भी ध्यान रखिएगा। इसमें साझेदार कौन है भाई? नासा के साथ साथ यहाँ पे कात्याल्स जो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इसमें काम करेंगे और यहाँ पर जो हथियार यूज़ किया जाए, सॉल्यूशन, तो लिंक का यूज़ किया जा रहा है। ये एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो बजट बताया जा रहा है वो लगभग 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताया जा रहा है। तो इतना बजट नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ आपसे ये नाम ज़रूर पूछा जाएगा कि भैया उस पहले रोबोटिक अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जो इस टेलीस्कोप को बचाने के लिए भेजा जा रहा है। तो आपको याद रखना है, लिंक नाम है उसका और ये 360 से 600 किलोमीटर ऊपर भेज देगा उस टेलीस्कोप को। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर हवा से अंतरिक्ष की उड़ान, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आपको कि भैया इस तरीके से बचा रहे हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं। और जो पहले से मिशन हमारे लिए नासा ने किए हैं तो उनको सेफ रखने के लिए नासा ने अब यहाँ पे लिंक को भेजा है और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसकी सारी की सारी जानकारी हमने इस छोटी सी वीडियो में हासिल कर ली। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको इसी तरीके की और किन किन टॉपिक्स पे जानकारी चाहिए, हम लोग ज़रूर बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।